है ना। लास्ट लेक्चर में सिखाया था ना मैंने, देखो आपको, कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी आप नोटिस कर रहे थे। फंडामेंटल था V/4L, उसके बाद V/4L इंटू 3 यानी 3 टाइम्स हो गया, फिर V/4L इंटू 5 यानी 5 टाइम्स हो गया, रेशो लिया 1:3:5 आया, है ना। तो ये फंडामेंटल हो गया, यानी फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। तो वी कैन से दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस। अब इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से कह रहे हैं आपसे कि शो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड में निकालना है, एंड शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस बाय इट। क्वेश्चन वही कर रहे हैं, करने का तरीका बदलेंगे। डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इसको लिखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। इसको क्वालिटेटिव कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस होता है वो क्वालिटी कहलाती है। कंसिडर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इन विच लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज एल व्हेन साउंड वेव इज सेंट फ्रॉम ओपन एंड टू क्लोज्ड एंड। ये दिखा रहे हैं, ओपन से क्लोज की तरफ जा रही है, ओपन से आ रही क्लोज की तरफ, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से। इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लोज्ड एंड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव, स्टेशन वेव इज फॉर्म। अब यू नो दैट कि एट क्लोज्ड एंड ऑलवेज नोड इज फॉर्म्ड, ओपन एंड पर एंटी नोड बनेगा, है ना। तो डिफरेंट मोड्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो पहला मोड ये होगा, एक एंटी नोड एक नोड बना बस। दूसरा क्या होगा, दो एंटी नोड दो नोड बन गए, लूप बढ़ गया ना, पहले से बड़ा लूप यहाँ हो गया, ये बड़ा मीन्स नंबर ऑफ लूप ज़्यादा हो गए, यहाँ एक लूप है यहाँ दो हो गए। तीसरा नोड क्या हो जाएगा, तीसरा मोड ये हो जाएगा, तीन एंटी नोड बनेंगे, तीन नोड बनेंगे, नंबर ऑफ लूप और बढ़ गए। अब अगर ये लेंथ एल है तो ए और एन के बीच का डिस्टेंस आपको मालूम है λ/4 होता, तो ये λ/4 हुआ। अब लेंथ तो एल ही होगी, बट ये डिस्टेंस देखो λ/4, ये λ/4, ये λ/4, ये यानी कितना 3λ/4, और लेंथ तो ये एल ही होगी, लेकिन इस बार λ/4 ये, λ/4 ये, λ/4 ये, λ/4 ये, λ/4 यानी 5λ/4। तो फर्स्ट मोड में हम कह सकते हैं एल इजिकल टू कितना, λ1/4, इससे λ1 कैलकुलेट किया। अब अगर v स्पीड है साउंड की और ν1 फ्रीक्वेंसी है जो साउंड बनी होगी, तो ν1 इजिकल टू v/λ1, और λ1 की वैल्यू रखो, ये आ गई। इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको नेम्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और टोन कौन सी होगी, फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक। समझ रहे हो, आगे आंसर नहीं, आगे वही देखो V/4L वही सेम, लेकिन इस बार हमने कोई डेरिवेशन नहीं किया, केवल लॉजिक के बेस पर। अब सेकंड केस में क्या होगा, एल इजिकल टू इतना आ जाएगा, इसको देखो आप, नोटिस करो, एल इजिकल टू 3λ2/4 आ गया, λ2 4L/3, और जब नई फ्रीक्वेंसी निकालने V/λ2 करके वो 3 टाइम्स आ गई, और 3 टाइम्स आ गई तो थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है। तीसरे मोड में तीन नोड एंटी नोड बने, ये 5 आ गया, λ3 4L/5, और ν3 इजिकल टू V/λ3 रखेंगे, 5 टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम्स आ गया, फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, वही सेम आंसर आ गई। बट आप एग्जाम में देख लें कि क्वेश्चन को कैसे पूछा गया आपसे, है ना। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी मैथमेटिकल बेस पे पूछा गया है, क्वालिटेटिव यानी कि कॉन्सेप्ट बेस पर पूछा गया। अब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप करेंगे ओपन के लिए। गिव एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट फॉर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन ओपन पाइप एंड शो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस इज गिवन बाय दिस वन, एंड आल्सो शो दैट बोथ ओड एंड इवन हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस बाय इट। फिर वो ले लिया, देखो आपने पाइप ले लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू एल, इधर से इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर से जा रही है। सेम वही बातें लिखी होंगी, सिलेंड्रिकल पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ओपन बोथ हैंड, दोनों एंड पर जो ओपन होगा, ओपन ऑर्गन पाइप है। कंसीडर एन ओपन ऑर्गन पाइप अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट वन एंड इज एट एक्स इक्वल टू 0 एंड अदर एट एक्स इक्वल टू एल। सेम उसी तरह से बोल रहा हूँ मैं, साउंड वेव ट्रेवल्स इन एयर ऑफ द पाइप फ्रॉम एक्स इक्वल टू एल टू एक्स इक्वल टू 0, दैट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका इक्वेशन ये बनेगा, यहाँ प्लस आ गया, माइनस एक्स एक्स है ना, इसलिए रिफ्लेक्ट होगी, है ना। और इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव ही आ जाएगा, केवल प्लस के एक्स की जगह माइनस के एक्स होगा, क्योंकि फ्री एंड से रिफ्लेक्शन है तो फेस में कोई चेंज नहीं आएगा। सुपरपोजिशन होगा इनका, y इक्वल टू y1 प्लस y2 लिखेंगे ये, और साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला लगेगा 2 sin a प्लस b/2 cos a प्लस b/2, a माइनस b/2 सॉरी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। अब दोनों एंड उसके ओपन है तो दोनों एंड पर क्या बनेंगे, एंटी नोड्स ही बनेंगे, है ना। अब इसमें एंटी नोड की कंडीशन निकालूंगा मैं, तो यानी यहाँ भी एंटी नोड बन रहा है, यहाँ भी एंटी नोड बन रहा है, मैं किसको कंसिडर करूँगा, इसको। कारण है अगर एक्स इजिकल टू 0 हो गया तो मैं एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एक्स को तो 0 करने ही नहीं देना मैंने। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं, देखो उसी बात को सीखो कि y इजिकल टू मैक्सिमम एट एक्स इजिकल टू 0 एंड एक्स इजिकल टू एल, एल कर रहे हैं, देखो यहाँ रख दिया एल मैंने, y मैक्सिमम है तो इसलिए cos के एल इजिकल टू प्लस माइनस 1,
और ये प्लस माइनस वन कब होता है कॉस में, 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस पर होता है। ये 2 पाई बाई लेमडा इंटू एल, एन पाई होगा, एल की वैल्यू आ गई, लेमडा इतना निकल गया। और न्यू अगर फ्रीक्वेंसी है तो न्यू इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू रखी, बन गया फार्मूला देखो, एन इंटू वी बाई 12 प्रूव हो गया। बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है, कोई चेंज ही नहीं है। अब एन इज इक्वल टू 1 रखोगे, जीरो नहीं रखना है इसमें आप, क्योंकि जीरो रखने से फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, और जीरो फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई साउंड ही नहीं है। एन इज इक्वल टू 1 रखा तो न्यू 1 वी बाई 12 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, फर्स्ट हार्मोनिक। 2 रखेंगे तो 2 वी अपॉन 12, तो वी अपॉन 12 कौन है, ये न्यू 1 है, यानी फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल की 2 टाइम्स होगी तो सेकंड हार्मोनिक, और क्योंकि फंडामेंटल के तुरंत बाद है तो फर्स्ट ओवरटोन। देख रहे हो, क्लोज पाइप में ये थर्ड हार्मोनिक था, फर्स्ट ओवरटोन था, इसलिए ओवरटोन का हार्मोनिक से कोई मतलब नहीं है। हार्मोनिक का नाम पड़ेगा कितने टाइम फ्रीक्वेंसी है, ओवरटोन का नाम पड़ेगा फंडामेंटल के कितनी देर बाद है, फंडामेंटल के तुरंत बाद है फर्स्ट। अब नेक्स्ट वाला आएगा, जैसे N3 रखोगे 3 V अपॉन 12, तो 3 टाइम्स हो गया, हार्मोनिक तो थर्ड हो गया, और फंडामेंटल के बाद फर्स्ट हुआ, ये सेकंड ओवरटोन हुआ। रेशो लेंगे न्यू 1 रेशो न्यू 2 रेशो न्यू 3, 1 रेशो 2 रेशो 3 एंड सो आ जाएगा, यानी बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड। अब इसी बात को फिर उसी तरह से डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन शो करोगे, तो आपको मालूम है दोनों एंड पर आपको एंटी नोड बनाने हैं, तो बीच में एक नोड जरूर बनेगा, तो पहला मोड यही हो जाएगा। और अगर ये लेंथ एल है तो ए और ए के बीच का जो गैप होता है वो लेमडा बाई 2 होता है, तो एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। इससे लेमडा 1 की वैल्यू निकाली 12, न्यू 1 फ्रीक्वेंसी वी बाई लेमडा 1, लेमडा की वैल्यू रखो, आ गई आपकी फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम वही आ जाएगी वी अपॉन 12। देखो ये इधर कैलकुलेट किया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वही आ गई। सेकंड मोड क्या होगा, आप देखो ना यहाँ पर, यहाँ 2 एंटी नोड, एक नोड बन रहा है, एक एक बढ़ा दो, 3 एंटी नोड हो गए, 2 नोड हो गए, और गैप कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लेमडा बाई 2, यहाँ से यहाँ लेमडा बाई 2, यानी 2 लेमडा बाई 2। तो एल इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई 2, लेमडा आ गया 2 L बाई 2, 2 से 2 मत कैंसिल करना, और फ्रीक्वेंसी न्यू 2 इज इक्वल टू वी बाई लेमडा बाई 2, वी बाई 2L बाई 2 ये रहा। वी बाई 2L कौन था, वी बाई 2L था ये रहा न्यू 1, यानी फंडामेंटल। तो ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल से ट्वाइस हो गई, ट्वाइस होगी तो सेकंड हार्मोनिक हो गया, और फंडामेंटल के बाद है तो फर्स्ट ओवरटोन हो गया। तीसरे मोड में क्या होगा, यहाँ 3 एंटी नोड थे ना, 4 हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 नोड थे, यहाँ 3 हो जाएंगे, 1 2 3, देख रहे हो। तो एल इज इक्वल टू 3 लेमडा 3 बाई 2, कैसे, ए से ए लेमडा बाई 2, ए से ए लेमडा बाई 2, ए से ए लेमडा बाई 2, तो 3 आ गया, लेमडा 3 आ गया 12 बाई 3, न्यू 3 इज इक्वल टू वी बाई लेमडा 3, वैल्यू प्लेस कर दी, ये 3 न्यू 1 आ गया, 3 न्यू 1 आ गया थर्ड हार्मोनिक, और सेकंड ओवरटोन, रेशियो लोगे वही वापस आ गया। तो यानी एक क्वेश्चन को हम 2 तरह से कर पा रहे हैं, एक तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकली, और एक हम कर रहे हैं फंडामेंटली। मैथमेटिकली को आप कहते हैं क्वांटिटेटिव, और ये जैसे डिफरेंट मोड्स बनाकर आप कह रहे हैं ये है क्वालिटेटिव। ओके।